नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के लिए 80 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को व्यावसायिक रूप देने की जरूरत बताई। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। और कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सिरमौर जिला के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के लिए हरिपुरधार में 80 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि सिरमौर के हाटी समुदाय ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखा है, जो वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता इन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को होने वाले लाभ को सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आधारहीन व तथ्यहीन बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है और अब प्रदेश के लोग भी भाजपा की फिर से सत्ता में वापसी सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरिपुरधार में 3 दिवसीय मां भंग्याणी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, सांसद व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और विधायक राजीव बिंदल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य कौशल विकास निगम के जागरूकता वाहन कौशल रथ को आज शिमला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में तकनीकी, व्यावसायिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण को मजबूत करने के प्रयासों के लिए कौशल विकास निगम की सराहना की। जयराम ठाकुर ने बताया कि कौशल रथ के माध्यम से प्रदेश भर में युवाओं को निगम द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम द्वारा राज्य में लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रेजुएट एड ऑन और बैचलर ऑफ वोकेशन सहित अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज आकाशवाणी शिमला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश विकास के मार्ग पर अग्रसर है और प्राकृतिक खेती में देश भर में एक उदाहरण बनता जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में बेहतर प्रयास कर रही है और इससे प्रदेश के 2.25 लाख किसान जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की तरफ प्रदेश में किसानों व बागवानों का रुझान बढ़ा है और अगर इस विधि को पूरी तरह लागू किया जाए तो हमारी खेती जहर मुक्त बन सकती है। राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती के साथ अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने की जरूरत बताई। जहरीला विष जो है वो हम हमारे मिट्टी में बो देते हैं, वहां हम उसको डाल देते हैं और कुछ दिन बाद उसी को हम खाते हैं। इससे बचने के लिए हमको कुछ विशेष प्रयत्न करने की जरूरत है और इसके विशेष प्रयत्न में सबसे अग्रसर अगर कौन सा विषय है तो प्राकृतिक खेती का है। इसलिए अभी जो लगभग 2.25 लाख से अधिक किसान इसमें जुड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छे सराहनीय है, परंतु लोगों को मुझे लगता है और इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। आने वाले समय में पूरे देश को हम एक हिमाचल प्रदेश का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यहां पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अभी तक पर्याप्त प्रयास नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि गोवा की तर्ज पर हिमाचल में पर्यटन को व्यावसायिक रूप देने की जरूरत है। गोवा में पर्यटन को एक व्यवसाय का रूप दिया गया है। यहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अब तक हम उसमें ज्यादा जितना चाहिए था उतना कुछ कर नहीं पाए। ये भी मेरे मन में एक विचार कभी कभी आता है। यहाँ के पर्यटन को इंडस्ट्री का एक स्वरूप देने की आवश्यकता है। जब इसको हम इंडस्ट्री का स्वरूप देंगे, इंडस्ट्री का स्टेटस देंगे, तब इसके लिए बहुत सारी अन्य संभावनाएं हैं वो यहाँ आपूर्ति के लिए आ सकती हैं।
इस दौरान राज्यपाल ने आकाशवाणी शिमला के परिसर का दौरा किया और अधिकारियों व कर्मचारियों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी ली। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने आज प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला स्थित राजभवन में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित वरिष्ठ अधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की कुहना पंचायत में विभिन्न नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जन समस्याओं का निवारण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए लोगों से इनका लाभ उठाने का आग्रह किया। उधर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इन विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति से लोगों को इलाज की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश के हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में घुमारवीं टिक्कर सिल्ह साई रोपड़ी सड़क पर 5 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च कर इसका कायाकल्प किया जाएगा। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि इस सड़क के सुधारीकरण से लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस दौरान उन्होंने घुमारवीं में जन समस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का आज शिमला के चौड़ा मैदान में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रतिभा सिंह ने सभी पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस जनों से अभी से फील्ड में जुटने का आह्वान किया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश व प्रदेश में डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं जो महंगाई व बेरोजगारी पर काबू पाने में नाकाम रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जो पूरी तरह खोखले हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार पूर्व वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में हुए शिलान्यासों और अन्य कार्यों के ही उद्घाटन कर रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का आशीर्वाद प्रदेश की जनता के साथ है और कांग्रेस पार्टी उनके दिखाए मार्ग पर चलकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। नागरिक अभिनंदन समारोह को प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य पार्टी नेताओं ने भी संबोधित किया। बाद में प्रतिभा सिंह ने पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। चंबा में आज भाजपा के ग्राम केंद्र प्रमुखों की कार्यशाला के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर टिकटों का आवंटन किया जाएगा। इस बीच प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने शिमला जिला के फागू में ग्राम केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ग्राम केंद्र और बूथ मजबूत होने से संगठन की शक्ति बढ़ती है। संजय टंडन ने कहा कि शिमला संगठनात्मक जिले में बूथ को मजबूत बनाने के लिए 700 से अधिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं से केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर तक प्रचारित करने का आह्वान किया। जुब्बल नावर कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर ने शराचली क्षेत्र के भोलाड़ गांव में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में 4 युवाओं की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शिमला जिले में अन्य जिलों के मुकाबले अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। रोहित ठाकुर ने ऊपरी शिमला में सड़क के किनारे प्राथमिकता के आधार पर क्रैश बैरियर लगाने और इस घटना में मृतक परिवारों को सहायता राशि देने की राज्य सरकार से मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के लिए 80 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को व्यावसायिक रूप देने की जरूरत बताई। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। और कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का किया आह्वान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।